बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मुझे लगता है अभय जी के पास चलते हैं और जरा उनसे जानते हैं। अभय जी, ये क्या हुआ है पंजाब में? ये कांग्रेस का झगड़ा सुलझा है या और उलझ गया है? माना कि आज दस दिया गया है। मैं सभी दलों से आग्रह करता हूं, देश के सभी नागरिकों से, कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए आदमी को राहुल गांधी जी ने अग्रणी भूमिका का दायित्व दिया है और आते ही जो पहला निर्णय उन्होंने लिया है, समाज के वंचित वर्ग के लिए बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, सीवरेज का बिल मुफ्त। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे सर पर छत नहीं थी, मेरी मां दीवार को गारे से संवारा करती थी, पिता घर घर जाकर टेंट लगाया करते थे। आज पंजाब के उस बच्चे को पंजाब की सेवा करने के लिए सबसे अग्रणी भूमिका का निर्वहन करने का दायित्व दिया है। तो मुझे लगता है ऐसे समय उसके लिए तो बहुत आभार प्रकट कर रहे थे चन्नी साहब। हमने तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, वो तो बता रहे थे किस तरीके से, जो बातें आप कह रहे हैं ना कि भाई माँ घर घर जाकर मजदूरी करती थी, पिता रिक्शा चलाते थे, उन्होंने सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कैसे राहुल गांधी ने गरीब का हाथ थामने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस क्या काम कर रही है सर? हरीश रावत सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं चुनाव सिद्धू के चेहरे पर लड़ा जाएगा। ये क्या घालमेल है? मैंने जो आपके टेलीविजन पर आया, एक कोई प्रांत बता दीजिए, एक कोई राजनीतिक दल बता दीजिए जो संगठनात्मक दृष्टिकोण से यह ना कहता हो कि उनका अध्यक्ष उस चुनाव में संगठनात्मक दृष्टिकोण से नेतृत्व करेगा। एक उदाहरण दे दीजिए मुझे। ये संगठन का दायित्व होता है। मुख्यमंत्री तो चरणजीत सिंह हैं, उनके कृतित्व के आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर पंजाब उनको अग्रणी भूमिका देगा। इसमें कौन सा दुबे जी, लेकिन क्या दिक्कत थी ये कहने में कि चन्नी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे? 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव चन्नी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा? यहां पर ये कंफ्यूजन कांग्रेस जो क्रिएट कर रही है, क्या माना जाए? कांग्रेस खुद उलझी हुई है, इसी वजह से जनता को भी उलझन में डाल रही है। आपने खुद ने दिखाया, जो सवाल उनसे पूछा गया, क्या प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू जी संगठनात्मक दृष्टिकोण से नेतृत्व करेंगे? हरीश रावत जी ने कहा बिल्कुल करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री चन्नी है, चरणजीत जी हैं और संगठन के अध्यक्ष हो, कोई भी संगठन का अध्यक्ष हो, संगठनात्मक दृष्टिकोण से चुनाव लड़ने का दायित्व उसका है। सरकार चलाने का मुख्यमंत्री का होता है। तो सरकार के कृतित्व के लिए जब भी उत्तरदायित्व की बात आएगी तो वो चरणजीत सिंह साहब के संदर्भित विषय पर ही बात होगी। जब संगठन का चुनाव लड़ेगी, पार्टी चुनाव लड़ती है, मुख्यमंत्री नहीं लड़ता, पार्टी लड़ती है। सर, आपकी बातों से तो हम ये समझ पा रहे हैं कि अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। मैं तो कम से कम यही समझ पा रही हूँ। तिवाना जी का जरा रिएक्शन लेते हैं। तिवाना जी, आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस का झगड़ा सुलझ गया है या और उलझा है? ठीक है अभय जी, बाकी मेहमानों का भी एक एक रिएक्शन लेते हैं, फिर दोबारा आऊंगी आपके पास। तिवाना जी, आपने सुना अभय दुबे जी को, आपने हरीश रावत जी का बयान भी सुना, आपने सारे नेताओं की बात सुनी है कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अब मैसेज क्या जा रहा है? कांग्रेस का झगड़ा सुलझा या और उलझा? देखो, कांग्रेस का झगड़ा सुलझा नहीं और बढ़ेगा। ये जो फैसला भी किया गया ना, जो मजबूरी का फैसला है, बड़े कांग्रेस वाले बड़ा इस मुद्दे को उठा रहे भी हमने दल सीएम बना लिया। बहुत अच्छी बात है, दल सीएम बनना, हम उसको बधाई देते हैं, पार्टी की तरफ से बधाई देते हैं। पर मैं एक बात बता दूंगा कांग्रेस वालों के और दूसरों वालों को भी, पंजाब में कभी जात पात पर वोटिंग नहीं होती, बिल्कुल भी। पंजाब में हमेशा जब भी वोटिंग होती है मुद्दों पर होती है, जात पात पर बिल्कुल नहीं होती। बेशक चन्नी जी दल सिख परिवार से संबंध रखते हैं, अच्छे आदमी है, मैं नहीं कहता, पर यही चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, ओपी सोनी, तिन्ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजारत में मंत्री थे। उस वक्त क्या कुछ किया अपने मंत्रालय में, क्या किया इन्होंने? कोई ऐसी प्राप्ति गिना सकते हैं भी हमने मंत्री के उसमें कुछ किया? देखिए, पंजाब के जो मुद्दे हैं ना, 4.5 साल में जो कांग्रेस ने राज किया है, जिस तरह लूट हुई है पंजाब की, रिसोर्सेज की लूट हुई है, रेत की लूट हुई है। देखिए, पिछले लॉकडाउन में ठीक है सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी, इंतजार कर लेते हैं। वो कह रहे थे कैबिनेट की पहली बैठक में रेत माफियाओं को लेकर फैसला करेंगे। साथ ही वो बार-बार ये भी कह रहे थे कि साहब मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अभी बनाऊं, उसके बाद मैं हड़ताली कर्मचारियों का जो मसला उसको भी सुलझाऊंगा। आऊंगी आपके पास ना। देखिए, एमएच खान साहब भी इंतजार कर रहे हैं। आपने जो बात कही कि साहब पंजाब जो है वो तो जाति से ऊपर उठकर वोट देता है, एमएच खान साहब, लेकिन आप लोग मतलब बीएसपी अकाली दल के साथ गठबंधन करके पंजाब के लोगों को कह रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे तो डिप्टी सीएम जो है वो तो हम एससी समुदाय से ही बनाएंगे। अब आप लोगों से तो बाजी मार गई ना कांग्रेस। यहां तो एससी समुदाय से आने वाले शख्स को सीएम बना दिया गया, आप लोग तो डिप्टी सीएम तक ही अटके हुए थे। खान साहब,
नहीं देखिए रुमाना जी, ये तो कांग्रेस वालों की चाल है। तो ये 3 महीने के लिए आप सीएम बना के क्या करना चाहते हैं? फायदा उठाना चाहते हैं। अब अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से ये घबरा करके इन्होंने ये काम किया है, लेकिन दलित समाज को अपमानित भी किया है। इसलिए कि वही जब ये मुख्यमंत्री का पद शपथ नहीं लिए, उसके पहले ही उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कह दिया, उनके राष्ट्रीय जो वहां के प्रभारी उन्होंने कह दिया कि चन्नी जी का चेहरा नहीं होगा, चेहरा होगा सिद्धू जी का। तो आप बताइए, कांग्रेस ये बताएगी कि उत्तर प्रदेश में चेहरा होंगे लल्लू यादव, लल्लू जी होंगे? ये बताएगी कांग्रेस? भाई बीच में नहीं बोल रहा था, आप बीच में ना बोलिए, आप प्लीज मेहरबानी करिए। ये तो दलित, अरे सच बोलिए, आपने बारी बोलिए ना। अबे डिबेट पे आने का तरीका सीखिए, सच बोलिए। आप बड़े सच्चे हैं, मैं झूठा हूँ मान लेता हूँ, मैं झूठा हूँ, आप बड़े सच्चे हैं। हरिश्चंद्र हैं आप हरिश्चंद्र हैं। नहीं ना, आप हरिश्चंद्र जी हैं आप ना। चलिए हम सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए, ये दलितों का 2 महीने के बाद ये आचार संहिता लागू हो जाएगी। ये मात्र 3 महीने के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, और मुख्यमंत्री बनाने के बाद ये सगुफा छोड़ा कि चन्नी जी के नाम पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे सिद्धू जी के नाम पे। जबकि सिद्धू जी के लिए उन्हीं की पार्टी का पूर्व मुख्यमंत्री जो कह रहा है ये पाकिस्तान से मिला हुआ है, बॉर्डर पर खतरा है, बॉर्डर हमारा सुरक्षित नहीं है। ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, कोई और दूसरा नहीं कह रहा है। हमारी जो पार्टी से जी मैं लास्ट 2 मिनट दे दीजिए, 2 सेकंड दे दीजिए। मैं कह रहा हूं कि हमारी जो गठबंधन अकाली दल से हुआ है, इससे घबरा करके इन्होंने चन्नी जी को बनाया है।